नियत समय पर मसीह यीशु अपने प्रेरितों के साथ भोज पर बैठे। उन्होंने प्रेरितों से कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं अपने दुख भोग के पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि सच ये है कि मैं इसे दोबारा तब तक नहीं खाऊंगा जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो। तब उन्होंने प्याला उठाया, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दिया और कहा, इसे लो, आपस में बांट लो, क्योंकि यह निर्धारित है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का आगमन ना हो जाए मैं दाखरस दोबारा नहीं पीऊंगा। तब उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ा और शिष्यों को ये कहते हुए दे दी, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। इसी प्रकार इसके बाद मसीह यीशु ने प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है नई वाचा है। वो जो मुझे पकड़वाएगा हमारे साथ इस भोज में शामिल है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके लिए तय किया गया है ठीक उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा है। किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। ये सुन वो आपस में विचार विमर्श करने लगे कि वो कौन हो सकता है जो ये करने पर है। उनके बीच ये विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। ये जान मसीह यीशु ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर शासन करते हैं और वे जिन्हें उन पर अधिकार है उनके हितैषी कहलाते हैं, किंतु तुम वो नहीं हो। तुम में जो बड़ा है वो सबसे छोटे के समान हो जाए और राजा सेवक समान। बड़ा कौन है? क्या वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो खड़ा हुआ सेवा कर रहा है? तुम्हारे मध्य मैं सेवक के समान हूं। तुम ही हो जो मेरे विषम समयों में मेरा साथ देते रहे हो। इसलिए जैसा मेरे पिता ने मुझे एक राज्य प्रदान किया है वैसा ही मैं भी तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर बैठकर मेरे साथ संगति करो और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय। शिमोन, शिमोन, सुनो, शैतान ने तुम सबको गेहूं के समान अलग करने की आज्ञा प्राप्त कर ली है, किंतु शिमोन, तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारे विश्वास का पतन ना हो। जब तुम पहले जैसी स्थिति पर लौट आओ तो अपने भाइयों को भी विश्वास में मजबूत करना। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, मैं तो आपके साथ दोनों ही को स्वीकारने के लिए तत्पर हूं, बंदी गृह तथा मृत्यु। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, सुनो पतरस, आज रात मुर्ग तब तक बांग न देगा जब तक तुम 3 बार इस सच को कि तुम मुझे जानते हो नकार न चुके होगे। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें बिना बटुए, बिना झोले और बिना जूती के बाहर भेजा था, क्या तुम्हें कोई अभाव हुआ था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, किंतु अब जिस किसी के पास बटुआ है वो उसे साथ ले ले। इसी प्रकार झोला भी, और जिसके पास तलवार नहीं है वो अपना वस्त्र बेचकर तलवार मोल ले। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो लेख लिखा है उसकी गिनती अपराधियों में हुई का मुझ में पूरा होना जरूरी है, क्योंकि मुझसे संबंधित सभी लेखों का पूरा होना अवश्य है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, ये 2 तलवारें हैं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, पर्याप्त हैं।